नीमच मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर मैं आपका पूरे डीएनएम परिवार की तरफ से इस शानदार मीटिंग को होस्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और डीएनएम परिवार में आपका स्वागत भी करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और आपका बहुत अच्छा अनुभव है। अगेन आज की इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी, क्या सर मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है किशोर सिंह जी? बिल्कुल क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर है सर। कैरी ऑन सर। बिल्कुल थैंक यू सर, क्लियर है। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी साथियों का आज की इस शानदार जूम मीटिंग में वेलकम करता हूं। साथियों मेरा नमस्कार आपको, आप सभी का ग्रुप में स्वागत है, क्योंकि आप सबने अपना कीमती समय अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी इस जूम मीटिंग के लिए निकाला है। तो सबसे पहले मैं आपका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि हम लगातार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है वो, उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। हमने पहले भी आपको समझाया है, क्योंकि साथियों डीएनएम में जो भी पैसा आपका जनरेट होगा, जो भी वॉल्यूम जनरेट होगा और जो भी इनकम आपकी बनेगी, वो प्रोडक्ट को सेल करने से और बेचने से बनेगी। तो जिस साथी की टीम में जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे, जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, निश्चित तौर पे उसका चेक भी उतना ही बड़ा होगा। और प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं, वहां से सिस्टम के द्वारा आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाए। हमने रेगुलर साथियों एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आपकी कंपनी डीएनएम के पास 66 प्रोडक्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि 66 के 66 प्रोडक्ट की नॉलेज हम डे बाय डे आप सब साथियों को दें और आप उसको सीखें, अपनी टीम में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज का जो टॉपिक है, जिस प्रोडक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसकी हर घर में आवश्यकता है और जिसपे बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और उस समस्या से आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। साथियों मैं बात करना चाहता हूं, आपकी डीएनएम कंपनी ने पिछले जो समय जो कोरोना रहा, उसमें वेट लूज का प्रोडक्ट और वेट गेन का प्रोडक्ट लॉन्च किया। वेट लूज की किट है जिसमें 3-4 प्रोडक्ट हैं और वेट गेन की। तो साथियों आज की हम जो इस सेशन के अंदर जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो वजन को कैसे आप बढ़ा सकते हैं और एक्स्ट्रा जो फैट आपके शरीर में है उसको कैसे घटा सकते हैं, उस पे साथियों हम आज की इस मीटिंग में चर्चा करने वाले हैं। रियल में ये टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है साथियों, इस पे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को आपको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं स्पेशली आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप नोटबुक अपने साथ रखिए, अपनी डायरी उठाइए और साथ में आप पेन पेन लीजिए। आज की इस मीटिंग में बहुत सारी चीज आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे निश्चित तौर पे साथियों आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप लोग पेन उठाइए, आप लोग अपनी डायरी उठाइए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप नोट कर पाएंगे। सबसे पहले तो साथियों ये जानना जरूरी है कि जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है वेट लॉस शेक। यानी कि हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो है मोटापे को घटाने की। तो एक्चुअली उसका आने वाले समय में फ्यूचर क्या है, यानी इस प्रोडक्ट का आने वाले समय में स्कोप क्या है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। साथियों अगर मैं भारत के आंकड़ों की बात करना चाहूं, तो जो अर्बन जो एरिया है, जिसको हम लोग शहरी एरिया बोलते हैं, वहां पे अगर मैं मोटापे की संख्या की बात करूं, मोटे लोगों की संख्या की बात करूं, तो करीबन करीबन 26% पॉपुलेशन है वो मोटापे से पीड़ित है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, तो करीबन करीबन 5% से ज्यादा लोग मोटापे की बीमारी से पीड़ित हैं। और आने वाले 5-10 सालों में ये आंकड़ा बढ़ के 35 से 50% होने वाला है। यानी आने वाले 10-20 सालों में अगर मैं ये कहूं कि भारत में लगभग लगभग 30 से 40% आबादी मोटापे से पीड़ित हो जाएगी, तो साथियों मेरी इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका रीजन ये है साथियों, दिन प्रतिदिन हमारा खान पान बदल रहा है,
मैं इसके बारे में पहले विस्तृत चर्चा कर चुका हूं कि आज हम लोग पेट तो भर रहे हैं। पहले इंसान 2 रोटी खाता था, आज 2 की जगह हो सकता है आप लोग 3 रोटी खाएं। पेट हो सकता है आपका भरा जा रहा है, लेकिन उस खाने के अंदर साथियों न्यूट्रिएंट की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी। जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए वो न के बराबर है। तो जब तक आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो बीमारी रुकने वाली नहीं है, बीमारी की संख्या बढ़ने वाली है। चाहे वो मोटापे से संबंधित हो, चाहे वो लुकेरिया से संबंधित हो, चाहे वो इम्यूनिटी से संबंधित हो, चाहे वो हेयर फॉल से संबंधित हो। तो जब तक पोषक तत्व पूरा आपके शरीर को नहीं मिलेगा तो बीमारी को कंट्रोल कर पाना साथियों बहुत असंभव सा काम है। और जिस तरीके का आज हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आज हमारी डाइट है, तो मुझे नहीं लगता साथियों कि निकट भविष्य में कि उस डाइट से आपको पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट हैं इन पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आज मनुष्य के पास पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य नहीं है। तो उसी स्वास्थ्य के अंदर साथियों हमारी सुंदरता को बिगाड़ रहा है हमारा मोटापा। अगर कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है तो वो 52 तरह की बीमारी को आमंत्रित करता है। अगर आपके शरीर में मोटापा है तो डेफिनेटली 52 बीमारियों से आप पीड़ित हो सकते हैं। यानी मोटापा अकेला नहीं आता, मोटापा अपने साथ 52 तरह की बीमारी लेके आता है, 52 से भी ज्यादा। जिसमें सबसे पहले है बीपी का बढ़ना, बीपी का घटना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट अटैक, शुगर, कैंसर, डिस्क प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन, ये मुख्य बीमारियां हैं। और इसके साथ इस तरीके की 52 ऐसी डिजीजेज हैं जो मोटापे के साथ आती हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मोटापे को आप ठीक कर देते हैं तो सीधे सीधे शब्दों में उस व्यक्ति को मोटापे के साथ साथ आप 52 प्रकार की और बीमारियों से बचा लेते हैं। दूसरा, जैसे ही साथियों मोटापा बढ़ता है तो बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई का एलोपैथी में एक ही सोल्यूशन है कि आप रोज दवाई खाते रहें, रेगुलर दवाई खाते रहें। और लगातार दवाई खाने से आपके शरीर के जो बाकी के ऑर्गन्स है उन पे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है साथियों मोटापा। तो कहीं ना कहीं आज हम इस बीमारी की जिसकी हम बात कर रहे हैं इस पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और वजन को कैसे नियंत्रित किया जाए, वजन को कैसे घटाया जाए, एक्स्ट्रा फैट को कैसे शरीर से कम किया जाए, साथियों इस विषय के ऊपर इस प्रोडक्ट को वही व्यक्ति सेल कर सकता है जिसको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है। तुलसी को कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, गिलोय को कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, सी बकथ्रोन एक आम डायरेक्ट सेलर बेच सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है साथियों, अगर आपके पास बेहतरीन नॉलेज नहीं है तो आप किसी का वजन नहीं घटा सकते। आपके पास बहुत अच्छी तरीके की नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट अगर आप नॉलेज में नहीं है तो आपसे वजन, मुझे नहीं लगता है कि आप वजन को घटा पाएंगे। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको अगर किसी व्यक्ति के वजन को कम करना है तो सीखना बहुत पड़ेगा। और अगर एक बार आपने वजन को घटाना कैसे है इसकी पूरी जानकारी ले ली तो डेफिनेटली साथियों ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपका है वो इसी प्रोडक्ट से आने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर मैं मार्केट की प्रोडक्ट की बात करूं तो उससे तो ये बहुत बहुत कम रेट पे है, लेकिन इस प्रोडक्ट की सेल में वॉल्यूम आपका ज्यादा जनरेट होता है। दूसरा, इस प्रोडक्ट को बेचने का ये भी फायदा है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को दिया है तो लगातार 3 से 4 महीने वो इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूटी इस्तेमाल करता है। जब 3 से 4 महीने आपके वेट लूज के 5 से 6 बॉक्स सेल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेल बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वजन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको सीखना चाहते हैं तो साथियों आप कॉपी पेन उठाइए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं नोट करवाने वाला हूं। सबसे पहली चीज आप ये नोट कीजिए कि मोटापे से हमारे शरीर में 52 प्रकार की बीमारी 52 प्रकार की बीमारियों को मोटापा निमंत्रण करता है, निमंत्रित करता है। यानी मोटापा अकेला नहीं आता, अपने साथ 50 से ज्यादा बीमारियों को लेके आता है। अब यहाँ पे हमें मोटापा को कम करना है, उसके बारे में हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट को जानने से पहले साथियों हमें कुछ चीजें जानना अति आवश्यक है। जैसे सबसे पहली चीज साथियों, हमारे शरीर के अंदर, हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई सेल है, कोशिका है।
कोशिका से मिलके बने ऊतक टिश्यू, यानी टिश्यू क्या है, कोशिका के समूह को टिश्यू बोला जाता है, ऊतक। और ऊतकों से बने हैं हमारे ऑर्गन, अंग, जैसे कि हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारी किडनी। और हमारे अंगों से मिलके हमारा बना है पूरा शरीर, हमारी होल बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे जो छोटी इकाई है वो सेल्स है। इसके बारे में पहले भी मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं। और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, हमारा शरीर क्या कार्य करता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, आंखें हैं वो झपक रही हैं, मैं सांस ले रहा हूं, हम सब, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये जो कार्य है, इस कार्य को करने के लिए, यानी हमारे शरीर की बॉडी को बेसिक कार्य करने के लिए, बेसिक कार्य मतलब शरीर को सांस लेने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए, हाथ पैरों को हिलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं, इस ऊर्जा के लिए ही हम लोग लंच करते हैं, और इस ऊर्जा के लिए ही हम लोग डिनर करते हैं। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो भी चीज खा रहे हैं, हमें उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या है साथियों? ऊर्जा को जो मापने का जो पैमाना है उसको कैलोरी बोला जाता है। तो अगर आप वेट लूज के कंसेप्ट में बेहतर काम करना चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिखिए आप कैलोरी। कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा को मापने का यंत्र है। जैसे पानी को लीटर में मापा जाता है, तेल को लीटर में मापा जाता है, ठीक है, किसी चीज को, अनाज को किलो में मापा जाता है, सेम उसी तरीके से ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। तो ऊर्जा क्या है? जो भी आप भोजन कर रहे हो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? शरीर को अपना काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। सीधे शब्दों में इसको हम लोग समझते हैं कि कैलोरी क्या है? ऊर्जा को मापने का पैमाना है वो कैलोरी है। शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए, शरीर के अंगों को कार्य क्या है? सांस लेने के लिए, ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो यहाँ पे क्लियर, एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है कि भोजन क्यों जरूरी है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा जो शरीर है वो बेसिक काम भी नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे यह होती है, कैलोरी हमारे शरीर में, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली स्टोरेज भी करता है। देखिए, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद आप शाम का भोजन करते हैं। कुछ ऐसे भी साथी होंगे हमारे, सुबह का खाना खाने के बाद वो सिर्फ रात को डिनर करते हैं। तो ये बीच में 8 से 11 घंटे का जो समय है, इसमें जब आप कुछ नहीं खाते तो जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा स्टोरेज है उसको हमारा शरीर ऑटोमेटिकली कंज्यूम करने लग जाता है। अगर मैं एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करूं तो एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर मैं महिला की बात करना चाहूं तो एक महिला को स्वस्थ जीवन जीने के लिए 1800 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि मनुष्य को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2000 से 2500। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वजन क्यों बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति 2500 की जगह 5000 कैलोरी लेगा, 4000 लेगा, 3000 कैलोरी लेगा, हम सपोज करते हैं कि आपने 4000 कैलोरी ली, क्योंकि जब तक हमें कैलोरी के बारे में पता नहीं होता, मनुष्य को यह पता नहीं होता वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। आज की मीटिंग के बाद अगर आप एक डायरी बनाएंगे और चेक करेंगे कि आप कितना भोजन खा रहे हैं, तो जिन साथियों का वजन बढ़ा हुआ है उनकी कैलोरी 5000 को भी क्रॉस कर रही होगी। आज की इस मीटिंग के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कैलोरी चार्ट भी आपको इस मीटिंग के माध्यम से नोट कराऊंगा। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आपको 2500 कैलोरी चाहिए और आप पर डे 4000 कैलोरी ले रहे हैं, तो 1500 कैलोरी कहां गई? वो तो स्टोरेज हुई। और अगर हम इसमें बात करें कि 10 दिन में कितनी कैलोरी स्टोरेज हो गई, 1500, 15000। 30 दिन में कितनी कैलोरी स्टोरेज हो गई, 45000। अब 1 किलो वजन में 7700 कैलोरी होती है।
1 किलो वजन में कितनी कैलोरी होती है? 7700 कैलोरी। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ये हमेशा आपको काम आने वाला है। 7700 कैलोरी क्या होता है कि अगर आपने 7700 कैलोरी को स्टोरेज कर लिया तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। अगर आपने 7700 कैलोरी को कंज्यूम कर लिया तो 1 किलो वजन घट जाएगा। ये वजन घटाना और बढ़ाना कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है साथियों, ये एक सिंपल सी साइंस है। आपको 1 किलो वजन घटाना है तो 7700 कैलोरी कम खानी है बस, या उस कैलोरी को बर्न कर देना है। अगर आपको 1 किलो वजन बढ़ाना है तो अपनी डाइट में 7700 कैलोरी फालतू खानी है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है, सर कितने दिन में कितना वजन बढ़ेगा? अगर 2 दिन में 7700 कैलोरी बढ़ा लोगे, इनटेक कर लोगे, तो 2 दिन में 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। अगर आपने 3 दिन में 7700 कैलोरी कंज्यूम कर दी तो 3 दिन में 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो ये वजन घटना बढ़ना हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरी इनटेक की जा रही है, उसमें से कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं। बस सिर्फ सिंपल से शब्दों में एक बात सीख लीजिए कि 7700 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg। 7700 कैलोरी में 1 किलो वजन होता है। 7700 कैलोरी आपके शरीर में ज्यादा जाएगी, 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। 7700 कैलोरी आपने बर्न कर दी, 1 किलो वजन घट जाएगा। इसमें साथियों कोई बहुत बड़ी साइंस की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हम कैलोरी तो ज्यादा लेते हैं, लेकिन हमारी चीज को स्वस्थ रहने के लिए 7 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। ये 5 और ये 2, 7 पोषक तत्व, और इनको लिखना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहला पोषक तत्व है पानी, क्योंकि हमारा शरीर है वो पानी से, वाटर से बना है, तो पानी हमें बहुत आवश्यक है। हर घंटे हमें पानी जरूर पीना चाहिए, चाहे आप काम कर रहे हैं चाहे आप काम नहीं कर रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है। दूसरा होता है फैट, दूसरा होता है फैट, फैट मैंने वसा। जो भी चीजें आप खाते हैं, जैसे घी अगर आप खा रहे हैं तो घी में फैट होता है। तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी सफेद चीजें आप खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने कनक की रोटी खाई तो कनक क्या है? सफेद है। आटा क्या है? सफेद है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। चीनी क्या है? व्हाइट है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो ये जो चीजें आटे से बनी चीजें, सूजी या सूजी से बनी चीजें कोई भी है, चाहे वो ब्रेड है चाहे वो पकोड़ा है, तो बड़ी सीधी सी बात है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगी। तीसरा जो चौथा जो पोषक तत्व है वो है फाइबर। फाइबर हमारे आंतों की सफाई करता है, डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन फाइबर से नहीं होती, फाइबर हमें चाहिए होता है। ये 7 वो पोषक तत्व बता रहा हूं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। नंबर 1 पानी, दूसरे नंबर पे फैट, तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, चौथे नंबर पे फाइबर, पांचवें नंबर पे मल्टीविटामिन। एक विटामिन नहीं, बहुत सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी विटामिन, यानी एक विटामिन नहीं, मल्टीविटामिन। नेक्स्ट है मल्टी मिनरल्स। आपको भोजन में कैल्शियम चाहिए, आपको जिंक चाहिए, तो ये क्या मिनरल्स हैं। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए, जैसे पोटेशियम आपको चाहिए, ये मिनरल्स हुए। और लास्ट है प्रोटीन। ये 7 पोषक तत्व आपकी बॉडी को चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब जो आप खाना खा रहे हैं, जो डाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आपकी डाइट के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा चली जाती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा चली जाती है। देखिए, अगर आप सुबह से शाम तक अपनी डाइट को थोड़ा सा चेक करें तो उसमें क्या है, फैट और कार्बो हाई है। बाकी सारी चीजों की हमें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, पेट भरना चाहिए, किसी से भर जाए, चाहे वो समोसे से भर जाए, चाहे वो पकोड़े से भर जाए, चाहे वो चाय पी के पेट भर ले, पेट भरने से मतलब है, बात खत्म। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पेट भरना जरूरी नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन 7 पोषक तत्वों का समान मात्रा में इंटेक होना बहुत जरूरी है। मनुष्य क्या करता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है, यही वजह आपका पेट बढ़ता है, यही वजह है कि आप मोटे हो जाते हो, यही वजह है कि आप सुडेल से बेडोल हो जाते हो,
यही वजह है कि आपके शरीर पे चर्बी स्टोरेज हो जाती है। लेकिन जो आपको और चीजें चाहिए, जैसे कि फाइबर, जैसे कि मल्टीविटामिन, जैसे कि मल्टी मिनरल्स, जैसे कि प्रोटीन, ये कितना शरीर में चाहिए इसकी हमें ज्ञान नहीं होता। तो अगर हम हमारे भोजन में फैट एंड कार्बो को कम कर दें, हम लोग जब वजन घटाने की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई साहब सुबह का खाना मत खाइए, रात का खाना मत खाइए। बड़ी सीधी सी बात है, इंसान खाना कब खाता है? जब उसको भूख लगती है। तो सबसे पहले आप किसी को ये मत बोलिए कि भोजन मत कीजिए, आप वो डर जाएगा। आप उसको बोलिए सर हमारा शेक पीने से आपको भूख नहीं लगेगी, ये शब्द इस्तेमाल कीजिए। जब उसको भूख ही नहीं लगेगी तो सीधी सी बात है, वो खाएगा क्यों? चाहे आपके सामने 56 पकवान ही क्यों ना रखे हो, चाहे आपके सामने मनपसंद मिठाई ही क्यों ना रखी हो, वो मिठाई भी आप तभी खाएंगे ना जब आपको भूख लगी होगी। अगर आपको भूख ही नहीं है तो आप मिठाई क्यों खाएंगे, आप भोजन क्यों खाएंगे? तो हमें हमारे पेशेंट को, कस्टमर को ये बोलना है, सर सुबह और शाम हम आपको एक शेक देंगे और उस शेक को लेने से आपको भूख नहीं लगेगी। ये चीज उसको बड़ी पॉजिटिव फील करेगी, यार भूख ही नहीं लग रही मुझे, अच्छी बात है। और सुबह और शाम हम दिन में क्या खाते हैं? देखिए, हम हमारी डाइट की बात करें तो हम लोग फैट ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सुबह और शाम का हमारा जो भोजन है उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा ले रही थी हमने उसको लो कर दिया, उसको हमने कम कर दिया। क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, सुबह रोटी खाएंगे, रात को रोटी खाएंगे। हम रोटी को ही असली डाइट मानते हैं। लेकिन रोटी तो क्या है कि अगर मैं कनक अकेला आप अनाज खा रहे हैं तो ये रोगों का घर ही है। पहले हम 5 अनाज खाते थे, जिसमें जौ होती थी, जिसमें मक्का होता था, बाजरा होता था। इंसान कभी बीमार नहीं होता। तो अकेली कनक खाने से तो इंसान बीमार होगा, नो डाउट, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा और ज्यादा बहुत कुछ है ही नहीं। तो हमने 2 टाइम जब उसको भोजन को स्किप किया, और वहां पे हमने क्या दिया? वहां पे हमने फाइबर दिया, वहां पे हमने मल्टीविटामिन दिया, वहां पे हमने प्रोटीन दिया, वहां पे हमने मल्टी मिनरल्स दिया। तो बड़ी सीधी सी बात है साथियों, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब फैट एंड कार्बो आप डाउन कर देंगे, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल को आप कर दोगे, तो साथियों शरीर सुडेल बनना ही बनना है। ये तो विज्ञान ने लिखी है ये चीज, आपको किस बात की टेंशन लेनी है? आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उसमें कैलोरी कम है। जो इंडिविजुअल जो आप डाइट ले रहे हो उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है। तो हमारा डीएनएम का जो वेट लूज है वो इस बात पे आधारित है कि आपको कैलोरी को कम करके जो अननेसेसरी कैलोरी थी उस कैलोरी में हमने आपको प्रोटीन डाला, मल्टीविटामिन डाला, मल्टी मिनरल्स डाला, फाइबर डाला, जो आपके नेचुरल भोजन में नहीं है। तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है साथियों, वजन तो घटेगा और शरीर मजबूत तो बनेगा ही। अब बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि सर मैं तो कुछ भी नहीं खाता, मेरा तो फिर भी वजन बढ़ता है। सर मैं तो 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ। सर मैं तो सारे दिन कुछ भी नहीं खाता। तो साथियों, अगर आप 3 घंटे से ज्यादा कुछ भी नहीं खाते तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने की चांस ही नहीं है। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी भोजन आप खा रहे हैं उस भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है। मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने, इसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा मुझे भोजन से मिली और इस ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इस ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। तो मुझे अब कितनी ऊर्जा चाहिए? मुझे कितनी कैलोरी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए 2000 से 2500। तो 2000 से 2500 में अगर हम रोटी खाते हैं, जैसे मान लीजिए तवे की रोटी आपने ली, उसमें 70 कैलोरी होती है। बड़ा साइज की रोटी होती है, उसमें 100 कैलोरी होती है। हम गांव ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं तो कैलोरी की संख्या एक रोटी में 125 से भी ज्यादा हो सकती है। जैसे माँ के हाथ की रोटी खाएंगे तो 125-30 कैलोरी डेफिनेटली हो जाएगी उसमें। एक छोटी सी चम्मच होती है घी की, उसमें 50 कैलोरी होती है। हमने 100 ग्राम अगर घी खा लिया, चूरमा खा लिया, तो उसमें 900 कैलोरी है और 900 कैलोरी फैट से है। आपने बर्गर खा लिया छोटा सा, तो उसमें 300 के आसपास कैलोरी है।
आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए 385 कैलोरी है। आपने 100 ग्राम मैगी खाई 402 कैलोरी है। आपने पेस्ट्री खाया 300 कैलोरी है। आपने 50 ग्राम का छोटा सा चिप्स का पैकेट खा लिया 430 कैलोरी है। आपने एक चाय का कप पिया, शहर में पीते हो तो 45 और गांव में आके चाय का कप लोगे तो 60 कैलोरी है। आपने क्रीम का बिस्कुट खाया 130 कैलोरी है, 130 से 160 कैलोरी है। आपने एक समोसा खाया 125 कैलोरी है। तो इन चीजों का हमें कोई आइडिया ही नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो पर डे 3 से 4,000 कैलोरी इंटेक कर लेती है। अगर मैं 100 ग्राम दलिये की बात करूं तो 100 ग्राम दलियों में 402 कैलोरी है। अगर गांव में कोई व्यक्ति है तो वो आधा किलो तो दलिया ही खा जाते हैं। आधा किलो दलिया में थोड़ा सा घी डाल लिया तो 2000 कैलोरी तो पूरी होगी। अब उसका ब्रेकफास्ट भी अलग से रह गया, लंच भी अलग से रह गया, डिनर भी अलग से रह गया और पूरे दिन में फास्ट फूड अलग से रह गया। तो लेकिन हमारे शरीर को अगर आप 2000 कैलोरी देंगे तो शरीर मरेगा नहीं आपका, आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि 2000 से ज्यादा कैलोरी आपके शरीर को किसी भी हालत में चाहिए ही नहीं होती, चाहिए ही इतनी है। लेकिन हमें वीकनेस कब आएगी? जब इस 2000 कैलोरी के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगा, मल्टीविटामिन कम हो जाएगा, मल्टी मिनरल कम हो जाएगा, फाइबर कम हो जाएगा। तो यहां पे साथियों सबसे पहले हमें कैलोरी के बारे में समझना है। कैलोरी क्या है, हर चीज में कितनी कैलोरी आती है, इस चीज को समझना है। और जब कैलोरी को आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे साथियों इस प्रोडक्ट में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर प्रोडक्ट को जब मैं बंद करूंगा तो क्या मेरा वजन नहीं बढ़ेगा? साथियों 3 महीने में अगर आप कैलोरी को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आदमी अवेयर होना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान अवेयर नहीं होता दिक्कतें आती है। तो हमें 3 महीने में सिर्फ किसी को प्रोडक्ट ही नहीं देना, उसको अवेयर भी करना है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने 2 चीजें क्लियर की हैं। एक तो कैलोरी क्या होती है, दूसरा 7700 कैलोरी में कितना वजन होता है, तीसरा एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए, औरत को कितनी कैलोरी चाहिए, और जो हम लोग कैलोरी ऊर्जा का मापक है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और ये चीजें हमारा भोजन ही है। चाहे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं ये सब भोजन में कैलकुलेट है, चाहे हम लोग रोटी दाल चावल खा रहे हैं ये सब भोजन में कैलकुलेट है। अब हमें चेक करना है इनकी कैलोरी। तो सबसे पहले तो हमें कैलोरी पे काम करना है। भोजन के माध्यम से कितनी बॉडी में जा रही है उसको रोकना है। तले हुए जो पदार्थ है उनमें कैलोरी ज्यादा होती है तो उस व्यक्ति को बोलना है कि सर आपको ये कैलोरी, आपको ये चीजें नहीं लेनी। एक बार मैं इन चीजों को थोड़ा सा और डीपली बताने से पहले मैं हमारे आज की मीटिंग के जो होस्ट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कल सर आपके पास वेट लूज के लिए हेल्पफुल जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी मैंने आपको एक पीपीटी भेजी है। प्लीज एक बार वो अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे समझा पाने में बहुत बेहतर होगा। उसके बाद हम इस कैलोरी के कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। किशोर जी आप मेरी आवाज को अगर अच्छे से सुन पा रहे हैं तो हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। आपने मेरे को वेट लूज का एक सारे प्रोडक्ट एक साथ है वो स्लाइड भेजी है, उसी को आप कह रहे हैं ना सर? यस, मैं चाहता हूं सर उसको आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए। और ठीक है, ठीक। साथियों अगर वो स्क्रीन शेयर हो गई है, अगर आपको दिख रही है तो एक बार आप यस लिखिए ताकि मैं उस पर बात कर पाऊं। यस यस साथियों अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो जिसमें दिखाई दे रहा है हेल्पफुल इन वेट लूज, वजन को घटाने में हमारे ये 5 प्रोडक्ट सहायक हैं। थैंक यू रूप जी, धन्यवाद ये बताने के लिए कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू परमजीत जी, थैंक यू, वेलकम आपका।
इसमें सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट है वो है लिवोसाइट्रस। देखिए हमने सबसे पहले लीवर का प्रोडक्ट क्यों दिया, लीवर का मोटापे से क्या लेना देना है साथियों। लीवर का जो हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन है उसका नाम है लीवर, और लीवर के बहुत सारे कार्य होते हैं, लीवर के 200 से ज्यादा कार्य होते हैं। और लीवर का एक सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि लीवर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म क्या, इस शब्द को समझना है सबसे पहले हमें। देखिए अभी आपने रोटी खाई, तो रोटी खाई है, रोटी व्हाइट चीज है, और व्हाइट चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए तो कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी भी ज्यादा होती है। तो यहां पे क्या है कि भोजन को ऊर्जा में बदलने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, धीमा है, उसका वजन बढ़ेगा, और जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है उसका वजन घटेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वजन को घटाने के चक्कर में भूखे रहते हैं, और भूखे रहने से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है आदमी का मोटापा बढ़ने लगता है। तो वो व्यक्ति बोलता है सर मैं तो व्रत भी रखता हूं फिर भी मेरा वजन बढ़ता है। डेफिनेटली बढ़ेगा आपका वजन, क्योंकि आपने 3 घंटे से ज्यादा भूखे रहे आप। साथियों अगर किसी को वेट को लूज करना है तो 3 घंटे से ज्यादा उसको भूखा नहीं रहना, चाहे वो कोई फ्रूट खाए, चाहे वो कोई सलाद खाए, चाहे गुड़ खाए, चाहे चना खाए, भूखा नहीं रहना। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रोडक्ट है साथियों वो है लिवोसाइट्रस। बहुत सारे केस में जिसका वजन बढ़ता है उस व्यक्ति का लीवर है ना साथियों, मोस्टली 99% फैटी मिलता है। और अगर लिवोसाइट्रस हमने सबसे पहले किसी व्यक्ति को रिकमेंड कर दिया तो 99% हम ये गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में जब आप इस प्रोडक्ट को बंद करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लीवर ठीक हो गया, और लीवर ठीक होने से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सही हो गया, और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही होने से बॉडी के अंदर साथियों जो चपाचय शक्ति है वो सही रहेगी, और जिससे वजन उसका नहीं बढ़ेगा, कैलोरी स्टोरेज नहीं होगी। दूसरा जो प्रोडक्ट है डीएनएम वेट लूज। अब पहले लिवोसाइट्रस को लेना कैसे है, जब आप सुबह उठते हैं खाली पेट 25 ml, आप इसके ऊपर ढक्कन में मेजरमेंट है, इसके ऊपर 25 ml लिवोसाइट लीजिए, ऊपर 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। सर्दियों में आप घड़े का पानी लेंगे बहुत बेहतर रहेगा, फ्रिज का नहीं लेना। सर्दियों में आप गर्म पानी लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो जैसे आपने लिवोसाइट रस लिया उठते ही, उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। 30-40 मिनट के बाद जो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है फाइब्रोज से पहले डीएनएम फ्रेश, इसको लीजिए आप। इसको दिन में 3 से 4 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। डीएनएम फ्रेश लेने का क्या तरीका है, इसके अंदर चम्मच है, 1 चम्मच फुल चम्मच कांच के गिलास में डालिए, ऊपर गुनगुना पानी डाल लीजिए, बहुत गुनगुना पानी, और 2 मिनट में आपकी चाय तैयार हो जाएगी। और डीएनएम फ्रेश को आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। डीएनएम फ्रेश क्या करती है कि आपके बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी में से जो विषैले तत्व है उनको बाहर निकालती है, आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, और सबसे बड़ी थिंग साथियों, सबसे बड़ी चीज, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। मेटाबॉलिज्म ही वो चीज है जो आपके वजन को घटाने में सहायक है। इस बात को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। तीसरा जो प्रोडक्ट है फाइबर। फाइबर को कब लेना है, दोपहर का जब भोजन कोई व्यक्ति करे उससे आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले पानी के गिलास में इसमें 1 चम्मच भर के फाइब्रोज की उस पानी में डाल दें। 2 मिनट जब आप इस गिलास को रखोगे तो पूरा गिलास फाइबर से भर जाएगा, 1 चम्मच से पूरा गिलास फाइबर से भर जाएगा। ये पानी को ऑब्जर्वेशन कर लेता है, और फिर इसको पी लेना है। अब रहे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, एक रहा वेट लॉस शेक और दूसरा रहा प्रोटीन। तो वेट लॉस शेक को हमें कैसे लेना है, इसके अंदर चम्मच है, 2 चम्मच इसकी लेनी है वेट लॉस शेक की, 1 चम्मच आपने प्रोटीन की लेनी है, और 1 गिलास दूध लेना है आपने। दूध आप 1.5 गिलास भी ले सकते हैं, 1.25 गिलास भी ले सकते हैं। दूध आप गाय का भी ले सकते हैं, दूध आप भैंस का भी ले सकते हैं। दूध में आप पानी भी मिला सकते हैं। दूध को आप ठंडा भी ले सकते हैं, दूध को आप गर्म भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि दूध में फैट नहीं होनी चाहिए।
अगर आप हिसार से, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, गाय भैंस के दूध का आपको नहीं मिल पाता, तो डबल टोन के नाम से एक पैकेट आता है, वो वाला आप लीजिए, जिसमें विदाउट क्रीम। आप बोल दीजिए सर मुझे विदाउट फैटी, बिना फैट वाला दूध चाहिए, आप वो लीजिए, क्योंकि बिना फैट वाले जो दूध होता है उसमें कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। और अगर आप गांव में रहते हैं और अगर आप गाय या भैंस का दूध लेते हैं तो ठंडे दूध में भी मलाई उतर जाती है, और जब आप दूध को गर्म करते हैं तो भी मलाई उतर जाती है। तो दोनों ही दशाओं के अंदर आपको दूध है वो बिना फैट वाला लेना है, और दूध के अंदर 2 चम्मच आपने वेट लूज शेक की डालनी है, और 1 चम्मच प्रोटीन लेनी है, और अच्छे से शेक कर करके इसको पी लेना है। और इसको दोनों टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट और रात के समय, रात का मतलब ये नहीं कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे, 7 से 8 बजे इसको ले लेना है। और दोनों टाइम जब आप वेट लॉस शेक लेंगे तो उस व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि सर मेरे से भूख कंट्रोल नहीं होती, तो वहां पे वेट लूज को आप 2.5 चम्मच कर दीजिए, प्रोटीन को आप 1.5 चम्मच कर दीजिए, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रोडक्ट को लेना है। इसके अंदर क्या होगा, जो सुबह का भोजन है और जो रात का भोजन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, उसकी जगह हमने लो कैलोरी प्रोडक्ट दे दिया। और रात के और सुबह के भोजन में जहां पे प्रोटीन नहीं मिलता, जहां उसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स नहीं होते, फाइबर नहीं होते, वो हमने एडिशनल स्रोत के माध्यम से देना शुरू कर दिया। तो इस किट के माध्यम से, इस 5 प्रोडक्ट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का 1 महीने में 28,000 से 35,000 कैलोरी कम कर सकते हैं, और 7700 कैलोरी में 1 किलो वजन होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है साथियों, हम 1 महीने में किसी भी व्यक्ति का 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। और मैंने पर्सनली बहुत रिजल्ट लिए हैं, जितने भी केसेस मेरे सामने हैं लगभग 4 से 5 किलो का रिजल्ट मैंने सब पे लिया है। आज तक कोई भी केस मेरे पास ऐसा नहीं आया कि जिसका हमारे प्रोडक्ट से वजन ना घटा हो। इसके साथ में किशोर सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसी में हमने कल एक और स्लाइड डाली थी, हेल्पफुल इन वेट गेन, वजन को बढ़ाने में सहायक। प्लीज अगर संभव हो तो वो भी स्लाइड आप एक बार अगर आप शेयर करेंगे तो साथ साथ में हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। किशोर सर मेरी आवाज अगर आप तक प्रॉपरली आ रही है, मुझे आप अगर सुन पा रहे हैं। यस, ऊपर वाला सर, इससे ऊपर वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हेल्पफुल इन वेट गेन, वजन को बढ़ाने में सहायक है। तो जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता उनको मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो उनको डीएनएम फ्रेश देने की आवश्यकता नहीं है, फाइबर देने की आवश्यकता नहीं है, सलाद दे सकते हैं उसकी जगह। हाँ, लिवोसाइट्रस देने की आवश्यकता है, क्योंकि लीवर की कमी की वजह से उनको भूख नहीं लगती, उनके शरीर में खून नहीं बनता, उनमें एचबी कम रहता है, तो लीवर शुगर भी जाता है या लीवर फैटी भी हो जाता है। तो लीवर का प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है। लीवर का प्रोडक्ट देने से भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, वो अच्छी डाइट लेगा तो उस डाइट में क्या है, कैलोरी ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे 2 प्रोडक्ट हैं सामने रखा हुआ है, डीएनएम वेट गेन शेक और प्रोटीन। ये जो हमने वेट लूज में भोजन को स्किप किया था, क्योंकि जिसका वेट बढ़ा हुआ है उसके अंदर हाई कैलोरी है, और जो कमजोर है उसके अंदर लो कैलोरी है। तो अब जिसको लो कैलोरी है तो उसको हमें ज्यादा कैलोरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वेट गेन भोजन के साथ देना है, ब्रेकफास्ट के बाद देना है और डिनर के बाद देना है, क्योंकि यहाँ पे इस व्यक्ति की कैलोरी इंटेक कम है। वेट लूज वाले में कैलोरी इंटेक ज्यादा थी, वहां पे कैलोरी को कम करना था, अब कैलोरी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिवोसाइट्रस सेम वही है, सुबह उठ के खाली पेट आप 25 ml इसका सेवन करें, साथ में 2 गिलास गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप लोग ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट लेने के 15, 20, 25, 30, वैसे तो स्टैंडर्ड टाइम 45 मिनट है, लेकिन अगर संभव ना हो तो तुरंत बाद लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गिलास दूध में, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दूध में मलाई नहीं हटेगी, क्योंकि फैट ऑलरेडी कम है इसीलिए वजन घटा हुआ है, तो फैट वाला दूध लेना है। अगर गाय का दूध आप लो तो बेहतर होगा, भैंस का दूध लो तो बेहतर रहेगा,
क्योंकि भैंस के दूध में ज्यादा कैलोरी होती है। तो भैंस का अगर आप दूध लेते हैं उसमें 2 चम्मच वेट गेन डालिए, 1 चम्मच प्रोटीन डालिए और इसको अच्छे से सेक करके सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए और रात को डिनर के बाद लीजिए। तो इसमें क्या है कि एक वीक में 7700 कैलोरी हम लोग एडिशनल दे देंगे। ये जो वेट गेन और शेक है इसमें 7700 कैलोरी एक हफ्ते में एडिशनल चली जाएंगे। इसके अलावा वो केले का शेक भी पी सकता है, सलाद खाने की कोई मनाही नहीं है, कितना भी खाए फ्रूट वो कितना भी खाए, तो कैलोरी को हम लोग इंटेक करेंगे। तो इस तरीके से एक सप्ताह में 1 किलो वजन साथियों हम आसानी से डीएनएम के प्रोडक्ट के माध्यम से इंक्रीज कर सकते हैं और महीने में 4 से 5 किलो का हम रिजल्ट ले सकते हैं। किशोर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जो स्क्रीन है आप इसको स्टॉप कर दीजिए। सर ने स्क्रीन को स्टॉप कर दिया है। मेरी आवाज प्रॉपर अगर आप तक आ रही है तो प्लीज एक बार यस लिखें। आ रही है सर, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। थैंक यू किशोर जी। तो आज हमने 2 मुख्य जो बीमारियां हैं उन पे हमने चर्चा की। सबसे पहला वेट लूज और दूसरा वेट गेन। साथियों, वेट लूज पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, वेट गेन पे भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बेशर्ते आपके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज हो, बेशर्ते आपने आज की मीटिंग को प्रॉपरली अटेंड किया हो, बेशर्ते आप प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हो और बेशर्ते आपने आज की इस मीटिंग को के इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं साथियों उनको लिखा हो। तो बिल्कुल आप चुटकियों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के वजन को बढ़ा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के वजन को बड़े आसानी के साथ घटा सकते हैं। तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर, 2 बीमारियों के ऊपर साथियों मैंने विस्तृत तरीके से आपको समझाया कि डीएनएम का कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है और वजन बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है साथियों वजन घटाने के लिए लेना है और कौन सा प्रोडक्ट वजन बढ़ाने के लिए आपको लेना है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी आपके सामने आएगी, बहुत सारे साथियों के मन में कंफ्यूजन भी होगी। मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी साथी आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, अगर हमारे आज की इस टॉपिक को आपने सुना है, तो जितने भी आपके मन में पर्सन है वजन घटाने को लेके, वजन बढ़ाने को लेकर, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैलोरी क्या है, ऊर्जा क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, क्यों भोजन स्किप करना है, क्यों भोजन के बाद प्रोटीन लेना है, अगर कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आई साथियों, तो बेझिझक जाइए चैट बॉक्स में और लिख दीजिए वहां पे, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों के भी पर्सन क्लियर हो और मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा आने वाली 10 मिनट में। मैं चाहूंगा मैं आपको बेहतर तरीके से सेटिस्फाइड कर पाऊं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारी डीएनएम का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल निपुण हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और प्रोडक्ट में मास्टरी हो जाए आपकी, और लोग आपको डॉक्टर के नाम से बोलें। इतनी नॉलेज देने का प्रयास साथियों मेरा सदैव डीएनएम के कार्यकर्ता को रहेगा, ताकि जहां भी जाए आप खाली हाथ ना आए, जहां भी आप बैठे प्रोडक्ट को सेल करके आए। और ये साथियों तभी होगा जब प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपके पास बेहतर होगी साथियों, तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा, और जिस दिन कॉन्फिडेंस आपका सातवें आसमान पे होगा, निश्चित तौर पे साथियों वहां पे प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा। और डीएनएम का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है साथियों, वजन घटेगा ही घटेगा, वजन घटेगा ही घटेगा। एक व्यक्ति के वजन को अगर आपने घटा दिया, वो 20 लोगों को साथियों दिखाएगा। देखिए, अगर किसी का लीवर ठीक हुआ है दूसरे को नहीं पता चलेगा जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं बताएगा, लेकिन किसी का 5 किलो वजन घटा दिया तो पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया उससे पूछेगी भाई साहब आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो ये बहुत बड़ी पब्लिसिटी का माध्यम भी है और वेट लॉस पे आने वाले समय में बड़ा काम किया जा सकता है। और शहरों में इस पे बहुत बड़ा काम होगा साथियों, क्योंकि शहरों में जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो शाम का खाना कहाँ खाती है, वो मार्केट में जाके फास्ट फूड ही खाते हैं। आज भी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अर्बन जो रेशियो है उसमें 35% स्कूली बच्चे मोटापे की बीमारी से पीड़ित हैं साथियों। जंक फूड आज बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं।
तो अगर वेट लूज और वेट गेन से संबंधित आपके मन में कोई भी पर्सन है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो जाइए आप चैट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप अच्छा लिखेंगे, अगर आपको पूरी नॉलेज आ चुकी है, तो आप लिखिए यस सर आई एम सेटिस्फाइड विद नॉलेज, मुझे पूरा ज्ञान है, आप ये लिखिए। और अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो पुट कीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे साथियों के मन में भी जो सवाल है उनको हम लोग क्लियर कर पाए। संदीप पाटीदार सर थैंक यू, आपका विजन क्लियर हुआ, थैंक यू। डॉक्टर बाना जी ने कुछ लिख रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाना सर आपने क्या लिखा है, प्लीज राइट अगेन, आप दोबारा से लिखिए। बागेश्वर सर ने लिखा है वेट लूज शेक और प्रोटीन देने से पहले भोजन लेने का गैप कितना रखें सर? देखिए वेट लूज शेक में भोजन कहाँ लेना है बागेश्वर जी? वेट लूज अगर आपको करना है तो ब्रेकफास्ट तो लेना ही नहीं है ना, आपको डिनर लेना है। ब्रेकफास्ट की जगह शेक लोगे, शेक लेने से भूख लगेगी नहीं, और जब भूख लगेगी नहीं तो ब्रेकफास्ट क्यों लेना, डिनर क्यों लेना? भूख लगेगी दोपहर को, और दोपहर को लंच लें, जो इच्छा है उसमें लंच में वो ले, कोई दिक्कत नहीं है। कैलोरी के बारे में बताएं सर दोबारा। रूप जी कैलोरी क्या है? देखिए आप सुबह से शाम तक जो भी चीजें खा रहे हैं, आपने बिस्कुट खाया, आपने चाय, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखिए आपके पास स्कूटर है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप पेट्रोल डालोगे तभी तो वो चलेगा ना आपका मोटरसाइकिल। तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप अपने भोजन अगर शरीर को दोगे, आप सुबह का खाना खाओगे तभी तो शरीर चलेगा। इस भोजन का जो भोजन से हमें क्या मिलेगी? शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा का जो मापक है वो कैलोरी है। कैलोरी क्या है? ऊर्जा का मापक है। ऊर्जा किससे मिलती है? चाय से मिलती है, ब्रेकफास्ट से मिलती है, लंच से मिलती है, डिनर से मिलती है, हर चीज से आपको कैलोरी मिलती है। किसी से कम मिलती है, किसी से ज्यादा मिलती है, हर चीज से आपको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा को मापने का मापक है वो कैलोरी है। सुदर्शन जी ने लिखा सेटिस्फाइड, थैंक यू सर। विकास सर थैंक यू, नंबर सेंड करना सर जी। डॉक्टर बाना जी सिरसा से हैं आप सर, कोई भी साथी है तो अपना नंबर एक बार डाल दीजिए, सर आपसे बात कर लेंगे। किसमें कितनी कैलोरी होती है बताओ सर? आप पूछिए सर आपको कितना जानना है, मेरे पास तो 1 घंटा लग जाएगा कैलोरी बताने में। बेसिक चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, आपको किस चीज में पूछना है क्या कैलोरी होती है वो लिखिए आप। थैंक यू गणेश मराठी जी, थैंक यू बहन जी, देशराज जी थैंक यू, प्रियंका एंड बूटा सिंह जी थैंक यू। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वजन को कैसे नियंत्रित करें और वजन को कैसे बढ़ाएं, और मैंने बेहतर प्रयास किया साथियों। हमारे इस पूरे जो हमारे प्रोडक्ट थे, जो प्रोडक्ट का सेट था, उसके बारे में विस्तृत साथियों मैंने आपको जानकारी दी। हम 1-2 मिनट का समय और लेते हैं साथियों, मैं चाहता हूं ये पूरी नॉलेज आपको आ जाए। अगर किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है वेट गेन से रिलेटेड और वेट लूज से रिलेटेड, साथियों आप अपने प्रश्न को पुट कर सकते हैं। हम 1-2 मिनट और मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। और मैं चाहता हूं अगर आपका प्रश्न है तो आप जल्दी से लिखिए। थैंक यू संदीप सर। वेट गेन जो लड़के जिम करते हैं उसको कितना देना होता है? जो लड़के जिम करते हैं साथियों, ये डिपेंड होता है उसकी एक्सरसाइज का। यहाँ पे अगर आपको वेट गेन करना है तो जो लड़के जिम जाते हैं करीबन करीबन उनकी कैलोरी को आप 4 से 4,500 तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेट गेन में 2 चम्मच आप वेट गेन का डाल सकते हैं। प्रोटीन को आप यहाँ पे एक्सेस कीजिए, क्योंकि जिम के अंदर मसल्स ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पे प्रोटीन को गुरमेश जी आप 2 चम्मच कर दीजिए सुबह और शाम, जो लोग जिम में जाते हैं। ये डाइट सफिशिएंट रहेगी और वजन इंक्रीज हो जाएगा। आज की मीटिंग्स को बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, कुछ अच्छे लीडर साथी भी आज की इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा साथियों अगर आपका वेट लूज और वेट गेन से संबंधित कोई भी पर्सन है तो आप प्लीज पुट कीजिए। किशोर सर जितने भी लगभग लगभग हमें करीबन 8 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है।
लगभग साथियों ने अपने सवाल को पुट किया है, और जिन साथियों ने सवाल पुट नहीं किए, हमारा ये मानना है कि उन साथियों को इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुकी है, उनके मन में कोई पर्सन नहीं है। तो उनके मन में कोई पर्सन नहीं है। तो साथियों, आज की जो हमारी जो मीटिंग है उसमें हमने 2 बीमारियों के बारे में बात की। आने वाले समय में इन पे बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, डीएनएम का वेट लॉस प्रोडक्ट और डीएनएम का वेट गेन प्रोडक्ट गारंटीड प्रोडक्ट है साथियों। 100% में छाती ठोक के इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं भी आपको इस समय कोई दिक्कत आ रही है वेट गेन और वेट लूज से संबंधित, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। हम फील्ड में भी आपकी जो समस्या आती है उसको भी दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। और वैसे रेगुलर साथियों, हमने 9 से 10 बजे के बीच में एक सेशन रखा है। आप अपनी पूरी टीम को यहाँ पे जोड़ें, आप खुद यहाँ इस जूम से जुड़ें, और कोई भी पर्सन आपका आता है तो जूम की मीटिंग में पुट करें, ताकि हमारा ओपन मीटिंग है, हम सबके सामने अपने चीजों का हम लोग जवाब दें, और ताकि आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि इस पर सवाल उसी के सामने आएंगे जिसने कार्य किया होगा, और हमें खुशी होगी कि अगर आप सवाल करेंगे, और आप सवाल करेंगे तो आपके सवाल से दूसरे लोगों का भी मोटिवेशन बहुत अप होगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी। आज की मीटिंग्स को मैं बाइंड अप करने के लिए किशोर जी को इनवाइट करना चाहता हूं, और मैं मेरी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। जितने भी साथी इस मीटिंग में आए सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। साथियों, कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई प्रोडक्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए साथियों, मैं मेरी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय डीएनएम। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं किशोर जी डोडिया को। सर, आप मीटिंग का पॉजिटिवली बाइंड अप थैंक मीटिंग यू, के कारण वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत वैल्यू एडिशन रहा, और यहाँ से ये जो ट्रेनिंग हमने ठीक से ली और सही चीज अगर हमने इम्प्लीमेंट करी तो हम बेहतरीन वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं बिजनेस का, और इसका बहुत ही पोटेंशियल है। तो और सभी साथी को मैं वंस अगेन थैंक यू करूँगा, आपने बहुत ही डेकोरम के साथ आपने बहुत ही पेशेंटली मीटिंग को अटेंड करा। एंड यहाँ हम हमारा सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।